Alaikum dear students. Today we will discuss the textual questions, question answers of the story The Friendly Mongoose, which is the second story of 6th class English. Question number 1 is, why did the farmer bring a baby mongoose into the house? फार्मर ने एक छोटे बेबी मंगूस को नेवले को घर में क्यों लाया? The farmer had a small son. He wanted to have a pet to give company to his child, so he brought home a baby mongoose to play with their child. फार्मर के पास एक छोटा सा बेबी था. वो चाहता था कि उसको कंपनी देने के लिए, अपने बच्चे को कंपनी देने के उसके लिए पास एक पेट होना चाहिए. तो उसने घर में एक छोटी सी नेवले को लाया, एक बेबी मंगूस, ताकि उसका बच्चा उसके साथ खेले. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस? तो फार्मर की जो बीवी थी वो अपने बच्चे को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी उस मंगूस के पास? The farmer's wife did not trust even her pet mongoose. She didn't want to leave her son alone with an animal. जो फार्मर की बीवी थी वो उस पेट मंगूस पे ट्रस्ट नहीं करती थी. वो अपने बच्चे को उस जानवर के पास नहीं रखना चाहती थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, Question number 3, what was the farmer's comment on his wife's fears? जो किसान था उसकी क्या कमेंट थे अपनी बीवी के डर पे? मतलब जो उसकी बीवी डरती थी, उसने उसकी क्या कमेंट उसको दी? The farmer understood why his wife was afraid of leaving the baby alone with the mongoose. Therefore, he tried to remove her fear. He said that the mongoose was a friendly animal, as sweet and gentle as their own baby. जो फार्मर को पता था, उसने समझ लिया था कि उसकी बीवी को क्यों डर है, वो क्यों नहीं अपने बच्चे को उस मंगूस के पास छोड़ती हैं. तो उसका डर हटाने के लिए उसने इसको ये बताया कि ये मंगूस जो है वो बहुत ही मिलनसार जानवर है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही शरीफ है, जैसा हमारा अपना बच्चा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट? फार्मर की वाइफ ने, उस किसान की वाइफ ने उस मंगूस को अपने उस बास्केट से क्यों दे मारा? The farmer's wife returned home with a heavy basket. She noticed blood on the face and paws of the mongoose. She had no doubt that the mongoose had killed her son. So in anger, she hit the animal with the basket. The poor mongoose died on the spot. जब फार्मर की बीवी घर वापस आ गई, उसके पास ये जो बास्केट था, हैवी बास्केट, उसमें बिल्कुल सामान से वो भरा हुआ था. शी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस. जब उसने उसके मुंह और उसके पंजों पर खून के निशान देखे तो उसको उसमें कोई शक नहीं रहा कि उसने उसके बेटे को नहीं मारा है. तो उस गुस्से में उसने उस जानवर को अपने उस बास्केट से दे मारा. उस बास्केट उसके सिर पे मारा. द पुअर मंगूस डाइड ऑन द स्पॉट. ये जो बेचारा मंगूस था, नेवला था, वो उसी जगह मर गया. ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, डिड शी रिपेंट ऑफ हर हेस्टी एक्शन? हाउ डिड show her repentance?
क्या उसने अपने इस जल्दबाजी में जो उसने उस जानवर के साथ किया था, क्या उस पे उसने पछतावा किया कि उसने अपने पछतावे को किस तरह दिखाया? द फार्मर्स वाइफ सॉ द स्नेक turn into pieces. Snake Tom into pieces. Her own son was safely asleep. She realized her mistake. She felt very sorry. She touched the mongoose and cried. She saw the painful result of her hasty action. The farmer's wife saw the snake turn, T-O-R-N, turn into pieces. तो ये जो फार्मर की बीवी जो थी, उसने उस स्नेक को अंदर उस बेबी के पास टुकड़ों में पाया। तो उसका जो बेटा था वो गहरी नींद में सोया था। तो तब उसको रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का जो उसने जल्दबाजी में की। शी फेल्ट वेरी सैड, उसको बहुत पछतावा हुआ और उसने उस मंगूस को टच करके वो चिल्लाई और रोती रही। शी सॉ द पेनफुल रिजल्ट ऑफ हर हिस्ट्री, उसको बहुत ही तकलीफ़ पहुंची जो उसने उस जल्दबाजी में उस मंगूस के साथ किया। तो लेकिन वो उसने अपने आप को गिल्टी महसूस किया। वो बहुत पछताने लगी कि उसने जल्दबाजी में बहुत ही गलत फ़ैसला किया। तो ये थे कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस इस स्टोरी का, द फ्रेंडली मंगूस। इंशाल्लाह टुमारो we will do the language work and the grammar work of this story. So